नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं आलोक इंडस्ट्रीज शेयर के बारे में। ये शेयर आगे कैसा जो है परफॉर्म कर सकता है, किस लेवल से स्टॉक जो है अपना बॉटम फाइंड आउट करके नई ऊंचाइयों को छू सकता है, क्या कंपनी का यहाँ पर कोई बिजनेस में इम्प्रूवमेंट हुआ है, कौन से लेवल से स्टॉक रिवर्सल होगा, साथ ही कौन सा ऐसा लेवल होगा जो अगर तोड़ देता है ऊपर की ओर ब्रेकआउट करके तो ज़बरदस्त बाइंग आ सकती है। क्या यह स्टॉक जा पाएगा 60 से 70 रुपये के आसपास। तमाम सारी चीज़ें यहाँ पर एनालिसिस करेंगे, इंपॉर्टेंट लेवल बताऊंगा। लेकिन देखिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। सबसे पहले तो देखिए, आलोक इंडस्ट्रीज एक ऐसा शेयर है, कंपनी काफ़ी सालों से एक तरीके से आप देखें तो सेम रेंज में घूमता रहता है। कभी भी ये नीचे चला जाता है, इसका कोई गारंटी नहीं होता। 8-10 रुपये और फिर से ये 20-25 रुपये आ जाता है, 40 रुपये आ जाता है। ऐसा ये पिछले 1 डेढ़ 2-3 साल से कर रहा है। अब फिलहाल देखिए, स्टॉक ने यहाँ पर हाई लगाया था अभी कुछ ही समय पहले। आप देखें तो 9 जनवरी 2024 को 38 रुपये यहाँ पर और 80 पैसे के आसपास हाई लगाया था। उसके बाद ज़बरदस्त प्रॉफिट बुकिंग आई और स्टॉक वहीं से अपना रेजिस्टेंस मानकर यहाँ पर नीचे आ गया, करीब 23 रुपये का लो लगा दिया। अब 23 रुपये का लो लगाया, जून से इसने बॉटम फाइंड आउट किया और अब जो है यहाँ पर स्टॉक जो है लगभग 30 रुपये के रेजिस्टेंस लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा था और अब दोबारा से 27 रुपये आ गया है। तो अब क्या करना चाहिए? जिसने भी इस स्टॉक को ऊपरी लेवल पर खरीद रखा है उन्हें अब क्या करना चाहिए, साथ ही यहाँ पर किस जगह से ये स्टॉक जो है ज़बरदस्त बाउंस बैक करेगा, ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर अप मूव में जाएगा, तो वो लेवल कौन सा हो सकता है, सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, यहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट लेवल की बात करूँ आलोक इंडस्ट्रीज़ में, तो देखिए अभी तो फिलहाल यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट लेवल निकल कर आता है। अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर 30 रुपये का लेवल सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एक राउंड फिगर में हम मान के चलते हैं। 30 रुपये का लेवल इम्पोर्टेंट क्यों है वो भी मैं बता देता हूँ। जब भी इस स्टॉक ने 30 रुपये का लेवल ब्रेकआउट दिया है तब ये सीधा 40 रुपये के आसपास गया है। लेकिन अगर ब्रेकआउट फेल है तो नीचे तुरंत आ जाता है। जैसे आप देखें, यहाँ पर 11 मार्च को इसने ब्रेकआउट दिया 30 रुपये का और सीधा यहाँ पर 32 रुपये के आसपास गया, फिर प्रॉफिट बुकिंग आ गई और नीचे आ गया। अब दोबारा से यहाँ पर स्टॉक ने यहाँ पर आप देखें तो 19 जून और 2 जुलाई दोनों दिन इसने 30 रुपये का ब्रेकआउट करने की कोशिश की, लेकिन सक्सेस नहीं रह पाया है। तो यहाँ पर सवाल यही है कि अगर स्टॉक का बॉटम यहाँ पर मैं देखूँ तो लगभग स्टॉक ने 23 रुपये के आसपास लो लगाकर जून के अंदर बॉटम बनाया था, लेकिन अब ये दोबारा से 30 रुपये का रेजिस्टेंस से टकरा कर नीचे आने की कोशिश कर रहा है। देखिए, यहाँ पर 30 रुपये तो बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। 30 रुपये का लेवल ब्रेक करता है तो भी यहाँ ऊपर की ओर ये जा सकता है, अदरवाइज़ ये वापस नीचे आने में समय नहीं लगाएगा। दूसरे मैं लेवल की बात करूँ, यहाँ पर आप अगर नीचे के लेवल इस स्टॉक में देखें तो लगभग 23 रुपये के निकल कर आ रहे हैं। मैं नीचे के लेवल भी यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ आपको। सबसे इम्पोर्टेंट लेवल यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर ये 23 रुपये का जो लेवल आप देख रहे हैं ब्लैक लाइन, यहाँ पर 23 रुपये 60 पैसे का बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। यूँ मान लीजिए कि इसी लेवल से इसने बॉटम फाइंड आउट किया था 5 जून को, तो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ से स्टॉक को एक रिकवरी के अंदर आना ही होगा, अदरवाइज स्टॉक के अंदर और भी ज़्यादा सेलिंग आ जाएगी। देखिए, लेवल तो मैंने आपको डिस्कस कर दिया है कि 23 रुपये 60 पैसे से नीचे नहीं जाना चाहिए और 30 रुपये से ऊपर स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट इसको देना होगा अगर ऊपर जाना है तो। अब बात करते हैं कि दोनों ही सिनेरियो नहीं बने तो स्टॉक क्या करेगा। देखिए, यहाँ पर 2 चीज़ें निकल कर आती है। स्टॉक लगातार डाउन ट्रेंड में है, आप देखें तो जनवरी से लगातार यहाँ पर 1 वे नीचे आ रहा है और ये लोअर लो लोअर हाई बना रहा है। अब इसने यहाँ पर आप देखें तो 5 जून को लोअर लो बनाया और फिर यहाँ पर आप 20 जून को शेयर ने लोअर हाई बनाया है, लेकिन ये फिर से नीचे आने की कोशिश कर रहा है। आज भी 1% 1.25% की गिरावट इस स्टॉक में रही है, लेकिन मुझे लगता है कि स्टॉक अगर यहीं से संभल जाए, मान लीजिए 27 रुपये से ही संभल जाए स्टॉक और ऊपर वाली इस ब्लू लाइन जो कि 30 रुपये के आसपास का ब्रेकआउट है, इसका ब्रेकआउट कर दे तो स्टॉक के अंदर एक नया हायर लो परफॉर्म करने लग जाएगा और उस कंडीशन में स्टॉक यहाँ पर जो है 30 रुपये क्रॉस करके 35-40 रुपये तक भी जा सकता है। लेकिन देखिए, यहाँ पर मुझे थोड़ा ये मुश्किल लग रहा है कि ऐसा होगा। मुझे लग रहा है कि स्टॉक यहाँ से नीचे जाएगा और यहाँ पर ब्लैक जो लाइन मैंने ड्रॉ कर रखी है 23 रुपये 60 पैसे, इसका ब्रेकडाउन देगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? देखिए, लगातार स्टॉक को जाना होता तो यहाँ पर अब तक चले जाना चाहिए था, लेकिन अब नहीं जा पाया है। तो मुझे लग रहा है कि अब इस स्टॉक के अंदर जो है यहाँ पर सेलिंग प्रेशर है, मार्केट भी अब ऑल टाइम हाई पर है। तो वहाँ से जैसे ही मार्केट थोड़ा सा भी क्रैश होगा तो आलोक इंडस्ट्रीज़ का ये शेयर भी अच्छी खासी गिरावट दिखा सकता है। पहले भी ये शेयर जो है धीरे धीरे एकदम से ऊपर जाता था, ब्रेकआउट देता था और फिर 1 वे ही नीचे आता था, क्योंकि यहाँ पर लगातार जो है ऊपर ट्रैप बिछा रखा है ऑपरेटर ने, ऐसा कि जैसे ही ऊपर जाता है वहाँ से ये धड़ल्ले से गिर जाता है।
अब देखिए मेरी एक बात आप ध्यान रखें कि जब तक स्टॉक यहाँ पर 30 रुपये का ब्रेकआउट नहीं करें, इससे दूर रहें। दूसरी चीज़, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म तो अभी आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, यहाँ पर आपको इंतज़ार करना है, क्योंकि देखिए पेनी स्टॉक जैसा ही स्टॉक है ये। हालांकि कंपनी के पास फंड अच्छा है, यहाँ पर ग्रोथ लंबी चौड़ी इस कंपनी के पास पड़ी हुई है, लेकिन दिक्कत यही है कि कंपनी अपना बिजनेस फैला नहीं पा रही है, रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रही है, यहाँ पर दिक्कत वही है। अब ये स्टॉक जब भी यहाँ पर ब्लू लाइन को क्रॉस करेगा यहाँ से, तभी ये स्टॉक जो है ऊंचाइयाँ छू सकता है। अदरवाइज ये जब तक इस रेंज में फंसा हुआ है 30 रुपये से 23 रुपये की रेंज में, तब तक इस स्टॉक से ज़्यादा कुछ एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है। हालांकि आपने अगर इस स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं किया है तो बिल्कुल आप जो है इससे अभी दूरी बना के रखें, क्योंकि अब ये जब तक अपना डायरेक्शन डिसाइड नहीं कर लेता है तब तक हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अगर ये कौन से लेवल से नीचे आ जाए, यहाँ पर कोई चीज़ कहीं ना आ जा सकती है। पिछला चार्ट की मैं बात करूँ तो 2022 के अंदर यहाँ पर आप जनवरी के अंदर देखें तो स्टॉक ने जो है लगभग यहाँ पर 35 रुपये 43 पैसे का हाई लगाया था, और फिर वहीं से ये वन वे नीचे फॉल किया, और 3 महीने के अंदर इसने यहाँ पर आप देखें तो साल भर तक इसने जो है डाउन ट्रेंड दिखाया, और 10 रुपये पर आकर यहाँ पर इसने अपना बॉटम फाइंड आउट किया, और 10 रुपये से दोबारा से यहाँ पर बाइंग आई, और वो बाइंग सीधी 40 रुपये गई। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि स्टॉक यहाँ पर नीचे आ सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि यहीं से घूम जाए और 40 रुपये चला जाए। देखिए जाने में तो 100 रुपये भी चला जाए, बात वो नहीं है, बात है कि पिछला चार्ट क्या बता रहा है, लेवल्स क्या बता रहा है। पिछला चार्ट के जैसे ही अभी जनवरी के अंदर सेम चार्ट बना है, अगर इसके सेम तरीके से मार्केट नीचे जा रहा है तो मुझे लग रहा है कि ये यहाँ से नीचे जाएगा, हो सकता है ज़्यादा नीचे ना जाए, यहाँ पर 22-23 रुपये के पास से अपना बॉटम वापस दोबारा से फाइंड आउट करे, यहीं से सपोर्ट ले और सीधा 40 रुपये के आसपास चला जाए। लेकिन देखिए क्योंकि ये आलोक इंडस्ट्रीज का शेयर बार बार जब भी ऊपर जाता है तो बहुत तेज़ी के साथ नीचे आता है, ये इस स्टॉक की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसीलिए यहाँ पर जो है लोगों को, रिटेल निवेशकों को भी इस स्टॉक में जो इन्वेस्ट करते हैं उनको भी आदत लग चुकी है, जब भी वो नीचे लेते हैं ऊपर जाते ही बेच देते हैं, कोई लॉन्ग टर्म के लिए रुक ही नहीं पाता है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अभी तो देखिए इस स्टॉक में अगर आप जो है ऊपरी लेवल पर बने हुए हैं तो धीरे धीरे आप एग्जिट की प्लानिंग कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए एनालिसिस आपकी अपनी होनी चाहिए, आपका अपना रिस्क है, आपका अपना पैसा है। याद रखिए मैं किसी भी चीज़ के लिए फोर्स नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं अपना सिर्फ व्यू रख रहा हूं। दूसरी चीज़ मैं आपके सामने यहाँ डिस्कस करूँ तो स्टॉक जब तक यहाँ पर 17 रुपये का लेवल, तो यूँ समझ लीजिए इसके अंदर जो 22 रुपये का लेवल है बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, ये किसी भी हाल में नहीं टूटना चाहिए। ये अगर टूटता है 22-23 रुपये का लेवल तो फिर ये स्टॉक जो है मेरे ख्याल से लगभग 16 रुपये के आसपास आकर ही रुकेगा। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर 22 रुपये के आसपास इस स्टॉक को जो है उस लेवल की रेस्पेक्ट करना होगा, और यहाँ पर एक अच्छी तेज़ी दिखानी होगी, बाउंस बैक करना होगा, और वहीं से फिर ये 40 रुपये 50 रुपये जो भी इसकी आगे की जर्नी है वो कर सकती है। देखिए कंपनी अच्छा है, बिजनेस अच्छा है, आगे अच्छी ग्रोथ मिल सकती है, लेकिन दिक्कत यही है ना कि ये स्टॉक बार बार 8-10 रुपये चला जाता है और फिर दोबारा से 35-40 रुपये भी आ जाता है। लेकिन देखिए कोई गारंटी नहीं होती है, स्टॉक मार्केट है, कभी 10 नहीं सीधा 2 रुपये चला गया, कोई नेगेटिव न्यूज़ आ गई तो पैनिक सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट कर देगा। इसलिए मैं कहता हूँ ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट आपकी इच्छा हो तो करिए, लेकिन पूरी स्टडी कीजिए, पूरा एग्जिट प्लान रखिए, पूरी यहाँ पर कैपिटल को बांट कर रखिए, और बाई ऑन डिप के साथ ही खरीदने चाहिए ऐसे स्टॉक को, हमेशा ध्यान रखिए। देखिए तुक्का लगाकर रिस्क लेकर आप एक दिन कमा लेंगे, 2 दिन कमा लेंगे, लेकिन जिस दिन स्टॉक ने आपकी इच्छा से हटकर यहाँ पर चार्ट पर परफॉर्मेंस दे दी तो समझ लीजिए फिर पैसा डूबने से कोई नहीं रोक पाएगा। बाकी लेवल देखिए मैंने आपको बता दिया, जो ब्लैक लाइन मैंने ड्रॉ कर रखी है 23 रुपये 60 पैसे बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, यहीं से स्टॉक ने पहले भी यहाँ पर अपमूव यहीं से दिखाया था, यहीं से सपोर्ट लिया था। ऊपर के लेवल की बात करूँ तो 29 रुपये 88 पैसे, आप राउंड फिगर में 30 रुपये मान सकते हैं, उसके ऊपर स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देना होगा, एक झटके से 30 रुपये को यहाँ पर तोड़ना होगा, ऊपर की ओर ब्रेकआउट देकर स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनानी होगी वन डे चार्ट फ्रेम पर, तभी जो है इस स्टॉक में अच्छी तेज़ी के साथ बाइंग आ सकती है। अदरवाइज मार्केट अगर यहीं से फॉल करना स्टार्ट कर देता है तो ब्रेकआउट भी देखिए, मैं कह रहा हूँ दोबारा से कह रहा हूँ, ब्रेकआउट भी फेल हो जाएगा अगर मार्केट यहीं से गिरता है तो। बैंक निफ्टी और निफ्टी यहाँ पर इंडेक्स गिरता है, मार्केट के सेंटीमेंट खराब होते हैं, ग्लोबल मार्केट गिरता है तो डेफिनेटली ये स्टॉक भी गिरेगा, और ये स्टॉक जो है 10 रुपये जाने में कभी भी टाइम नहीं लगाता, हमेशा याद रखना, पिछली हिस्ट्री इसकी आप देख लेना। देखिए मैं नहीं कह रहा कि बार बार 10 रुपये चला जाएगा, लेकिन देखिए स्टॉक मार्केट है, यहाँ कुछ भी हो सकता है यहीं से कुछ अच्छा हो जाए, FIDI इसमें इन्वेस्टमेंट कर दे या कुछ अच्छी न्यूज़ निकल कर आ जाए, कल ही ये आपको 30 रुपये का ब्रेकआउट कर दे और फिर आने वाले महीने भर में 50 रुपये हो जाए, तो ऐसा भी हो जाता है, लेकिन बहुत रेयर केस में होता है। इसलिए संभल कर आपको चलना है, आपको अपनी एनालिसिस करनी है, प्रॉपर एनालिसिस के साथ ही काम करना है। याद रखें हमेशा जब भी स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्टमेंट करें तो यहाँ पर देखिए आपको हमेशा जो है बाई ऑन डिप के साथ चलना चाहिए, जिससे कि आपकी कैपिटल भी सेफ रहे, और हमेशा पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके रखें।
दूसरी चीज़ याद रखें कि आलोक इंडस्ट्रीज़ के बारे में आप भी अपनी एनालिसिस ज़रूर करें, ताकि देखिए आपको आगे फ्यूचर में किसी भी स्टॉक में नुकसान ना हो। अगर आप प्रॉपर एनालिसिस के साथ काम करेंगे स्टॉक मार्केट में, तो आप फ़ायदेमंद रहेंगे। बाकी देखिए मैंने एनालिसिस आपको बता दी है। ऊपर को 30 रुपये का इंपॉर्टेंट यहाँ पर रेजिस्टेंस है और नीचे 23 रुपये 60 पैसे का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो याद रखिए, दोनों चीज़ें माइंड में रखें। जय हिंद।